संजना अपनी माँ से कहती है, माँ तुम इस उम्र में कहाँ भाग दौड़ करोगी, अब तुम अपना पोता संभालो, बाबा जी की सेवा के लिए मैं हूँ ना। यह सुनकर सुमित्रा देवी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट बिखर गई और मन ही मन सोचती है, आजकल लड़कियाँ इतना डिस्को जाती हैं, अच्छा है कि संजना को इस चीज़ की हवा नहीं लगी। क्या फ़ायदा होता, 4-5 बॉयफ्रेंड बना लेती और वहाँ जाकर नशा वगैरह करती। इससे अच्छा है कि आश्रम में ही सेवा करे, कुछ पुण्य ही कमाएगी। सुमित्रा देवी निश्चिंत होकर एक तीर्थ कर आई। उन्हें आए 4-5 दिन ही बीते थे कि अस्पताल से फ़ोन आया, आपकी बेटी अस्पताल में भर्ती है, आप यहाँ जल्दी से आ जाइए। सुमित्रा देवी ने जैसे ही फ़ोन पर सुना तो उनके तो होश ही उड़ गए। उन्हें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, पर अपने आप को संभाला। फिर तुरंत ही ड्राइवर को गाड़ी निकालने को कहा। वहां जाकर जब सुमित्रा को सारी बात मालूम हुई कि संजना अस्पताल में बच्चा गिराने आई थी और उसी दौरान उसके अंदर की नस फट गई थी, जिसके चलते उसके शरीर से बहुत खून बह गया और वो बाल बाल बची थी। सुमित्रा देवी तो कुछ समझ नहीं पाई कि यह सब कैसे हो गया। संजना अभी बेहोशी की हालत में थी। जब संजना को होश आया तो सुमित्रा देवी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा, यह सब कैसे हो गया बेटी। संजना सिर्फ इतना ही कह पाई, बाबा जी। यह सुनकर तो सुमित्रा देवी के तन बदन में आग लग गई। वो कहने लगी, क्या बाबा जी ने ज़बरदस्ती तेरे साथ किया था। तो संजना बोली, नहीं माँ, सब मेरी मर्जी से हुआ है, पर मुझे नहीं मालूम ये सब क्या हो गया, पर बाबा जी का साथ मुझे अच्छा लगता है। उसकी बात सुनकर सुमित्रा देवी का गुस्सा बेकाबू हो गया। फिर भी अपनी बेटी की इज्जत की खातिर अपने आप को शांत करके बोली, बाबा को तो मैं देख लूँगी। सुमित्रा को अस्पताल में मुंह बंद रखने में ही भलाई नज़र आई। संजना को अस्पताल से डिस्चार्ज करवाकर वे घर पर ले आई। अब संजना के पापा को ये बात पता चली तो उनके पैरों के तले से ज़मीन खिसक गई। पर अब किया भी क्या जा सकता है, इस काम में बाबा अकेले तो थे नहीं, सब कुछ संजना की मर्जी से हुआ था। सुमित्रा देवी का बेटा राजू कहने लगा, देख लिया अंधभक्त का नतीजा। मैं तुम्हें कितने दिन से समझा रहा हूँ कि घर में जो कुछ भी है वह पिताजी और मेरी मेहनत का फल है, बाबा जी के आशीर्वाद से कुछ नहीं होता। भाई और सुमित्रा देवी ने मिलकर संजना को समझाया ताकि वह बाबा जी को अपने दिल से निकाल सके, और सुमित्रा संजना को कुछ दिनों के लिए अपनी बहन के घर ले गई ताकि वह पहले की तरह सामान्य हो जाए। अब सुमित्रा देवी ने अपने घर के दरवाजे बाबा जी के लिए हमेशा के लिए बंद कर दिए। बाबा जी ने भी यही सोचा कि शांत रहने में भलाई है, वरना संजना के पिता ने अगर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी तो मेरी पोल पट्टी खुल जाएगी कि उन्होंने जो हवन कीर्तन के नाम पर जो कारोबार किया है वह सब चौपट हो जाएगा और वह जनता के सामने न उतर जाए, कहीं उन्हें जेल की हवा न खानी पड़ जाए।